इब्तदा है उस रब्बे जलील के नाम से जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है। आज की इस महफ़िल के सदर मोहतरम मेरे इंतहाई करीबी दोस्त जनाब राजा अदरीस साहब, आज की इस महफ़िल के मेहमान ख़ुसूसी जनाब साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब फ़ारूक हैदर साहब, जनाब मोहतरम साबिक़ स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली जनाब शाह गुलाम कादर साहब, मेरे इंतहाई मोहतरम दोस्त जनाब चौधरी तारक फ़ारूक साहब व दीगर मुअज़्ज़ज़ माहमीन जो स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हैं और बाहर से आए हुए दोस्त बुज़ुर्ग भाइयों, मोहतरम बहन नौरीन आरफ साहिबा, आप सबको वक्त की किल्लत को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको इस शहर में खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप मुझे जानते हैं, शहर के बासी मुझे अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले 30 सालों से मुसलसल सियासत के मैदानों में आपके सामने हर मोरले पे, हर मोड़ पे आपको हमेशा नज़र आते रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आज के इस कामयाब जलसे को कामयाब बनाने के लिए जनाब चौधरी फ़ारूक तारक साहब के जो जानसार साथी हैं, उन्होंने इस शहर के अंदर आज एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि इस शहर के अंदर जनाब चौधरी फ़ारूक तारक साहब के बेशुमार जानसार जो है वो मौजूद हैं, जिनमें सफ़े अव्वल जनाब चौधरी राजा आशक हुसैन साहब, राजा जावेद नजीब साहब, जनाब सदर मोहतरम जनाब अदरीस साहब। जैसा कि किसी दोस्त ने आपसे ये पहले भी जिक्र किया कि जब मोहतरम फ़ारूक तारक साहब पिछली दफ़ा यहाँ तशरीफ़ लाए थे तो उस वक़्त ये सोचा जा रहा था कि शायद आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो टूटने वाली है और उससे जो है मुस्लिम लीग नून बनेगी या नहीं बनेगी। लेकिन मैं दाद देता हूँ तारक फ़ारूक साहब को कि इन्होंने दिन रात मेहनत करने के बाद इस बरतानिया के अंदर मुस्लिम लीग की जो बुनियाद रखी, उसका नतीजा जनाब साबिक़ वज़ीर आज़म साहब आपके सामने है। एक बात, दो बात, सिर्फ बात करूँगा। एक बात कि हम इस शहर, इस मुल्क के बासी हैं और हमें इस मुल्क के अंदर, इस शहर के अंदर बेशुमार हकूक़ हासिल हैं। हमारे इस मुल्क के अंदर, इस शहर के अंदर बेशुमार सहूलतें हमें मैसर हैं और हम ये चाहते हैं कि आप इसी तरह उस मुल्क के अंदर भी उस मुल्क के निज़ाम को भी ठीक करें ताकि वहाँ के जो बसने वाले हैं उनको भी इसी तरह की सहूलतें हासिल हों, इसी तरह की ज़रूरियात उनकी भी है वो पूरी हो। दुनिया की किसी किताब में ये नहीं लिखा कि यूरोप के अंदर तरक्की होगी और अफ्रीका के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर तरक्की नहीं होगी, खुशहाली नहीं होगी। तो निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है और जिसके लिए मैं आपको एक बात कहता हूँ, समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक बात याद रखिए, जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी ना हो वो मुल्क, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती, कभी आगे नहीं जा सकती। एक मिनट, पाकिस्तान के अंदर इफ्तिखार चौधरी ने डिक्टेटर के सामने कलमा हक बुलंद किया, अदलिया को बहाल किया। इसी तरह इस वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने आज़ाद कश्मीर के अंदर भी अदलिया को आज़ाद किया है। मैं इसलिए इस हवाले से इस वज़ीर आज़म को इस खातिर सलाम पेश करता हूँ, ये तवक्को करता हूँ कि इसी तरह जिस तरह इन्होंने ये इनकलाब जो काम किया है, इनकलाबी काम किया है कि आज़ाद कश्मीर के जो अंदर अदलिया का निज़ाम है उसको ठीक करने की कोशिश की है, इसी तरह इसी लगन के साथ, इसी जद्दोजहद के साथ जो है वो आज़ाद कश्मीर का बाकी का जो निज़ाम है उसको भी ठीक करेंगे। फिर एक बात किसी कारकुन दोस्त ने ये कही थी कि पार्टियां वही कामयाब होती हैं, पार्टियां वही जिंदा रहती हैं जो कारकुनों की इज्जत का ख्याल रखती हैं, कारकुनों को ओहदे देती हैं, कारकुनों के जो कारकुन वो कारकुन जो आपके साथ औखे वक्त में चलते हैं, मुश्किल दौर में चलते हैं। इक़्तिदार की जवानी देकर हर फसली बटेरा आपके पास चला आएगा, लेकिन इक़्तिदार की जवानी के जाने के बाद जो लोग ये फसली बटेरे हैं ये पीछे मुड़कर आपको नजर नहीं आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जनाब। इसके बाद मेरे अगले मुकर्रर, अब जो मुकामी मुकर्रर थे मेहमान ख़ुसूसी साहब वो सब ख़त्म हो चुके हैं। तो जो मेहमान मुकर्रीन हैं उनके लिए थोड़ी सी छूट ये है कि वो बजाय 2 से 3 मिनट वो 5 से 7 मिनट तक जो है वो अपनी तकरीर जो है वो कर सकते हैं। और वो भी मेरी शर्त लगी हुई है कि वो 6 में वो भी आएंगे। सो मुझे उम्मीद है कि वो भी इसकी जो है ना वो पासदारी करेंगे।
तो मैं सबसे पहले मुजफ्फराबाद से तशरीफ़ लाएँ जनाब राजा सुजात हुसैन खान साहब, राजा साजिद हुसैन खान साहब, उनसे गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी अपने ख्यालात का इज़हार करें।